Hello guys, welcome to Biodot classes. Today we will discuss about the cell organelles. यानी कि आज मैं बात करूंगा बारी बारी आपकी सेल organelles के बारे में। तो मेन ये चीज देखिए, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे और साथ ही दो तीन ऑर्गेनेल्स को और क्लियर करेंगे आज के टॉपिक में। तो मैं सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है सेल का। क्लियर, क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है सेल का। अब सेल का ब्रेन बोला गया तो कोई ना कोई रीजन तो होगा कि ये सेल का ब्रेन है। तो मेरे लिए चीज देखिए आप, न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस जो है वो सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। मेनली मैंने क्या बताया, देखिए जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटी चल रही है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी चलती है हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी चल रही है वो सारी की सारी कंट्रोल होती है न्यूक्लियस के द्वारा। इसीलिए इसको सेल का ब्रेन भी बोल दिया जाता है। अगर एक और फंक्शन की बात करो तो जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का एक मेन फंक्शन ये भी आता है कि वो जो सेल साइकिल होती है, क्लियर, सेल साइकिल होती है, उस सेल साइकिल को कंट्रोल करके रखता है। एक और, अगर जितने भी एंजाइम्स बनते हैं सेल के अंदर, उन एंजाइम्स को भी ये क्या करवाता है भाई, मतलब प्रोडक्शन करवा लो या उनको कंट्रोल करने का काम करवाता है। तो मेन ये कुछ फंक्शन है। अब देखिए इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं एक बार इसके स्ट्रक्चर की। क्लियर, स्ट्रक्चर में देखिए आपको यहां पर ये मेम्ब्रेन दिख रही है। क्लियर, मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। अब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल का मतलब क्या, देखिए एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी। जैसे ये मानो आउटर मेम्ब्रेन बता रहा हूं, ये इनर मेम्ब्रेन बता रहा हूं। क्लियर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है। अब देखिए इसके अंदर आपको यहां पर ये पोर्स नजर आ रहे हो, ये आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे जिनको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। और न्यूक्लियर पोर का अपना ही फंक्शन होता है, वो धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। फिर मैंने बताया कि इसके ऊपर क्या होती है, एक एंडोप्लाज्मिक या एक और ऑर्गेनेल होती है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ अब एक चीज देखिए, मैं यहां पर आपको ये ब्लैक कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स। अब क्रोमेटिन फाइबर्स जो होंगे उनका भी अपना एक फंक्शन होगा, यानी कि जितने भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी होती है या आपका जो डीएनए होगा वो इन्हीं क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर होगा। या क्रोमेटिन फाइबर जो बनते हैं वो डीएनए और न्यूक्लियोसोम, वो आगे बढ़ोगे। अब मैं देखिए क्या बता रहा हूं कि इसके साथ साथ यहां पर आपको एक डार्कली बॉडी दिखती है। डार्कली बॉडी जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का भी क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होगी। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के साथ साथ इनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होंगे, एक डार्कली स्टेन बॉडी न्यूक्लियोलस होगी, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे और यहां पर एक बॉडी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए मैं बारी बारी इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑक्यूरेंस की। अब अगर ऑक्यूरेंस की आप बात करोगे तो ये कहां पर मिलेगा, देखिए मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट होगा ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी है ना, ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी है ना, ह्यूमन मैच्योर आरबीसी के अंदर ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होगा। अब मेनली अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि क्या होगा, अब्सेंट और किसके अंदर होगा, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर भी अब्सेंट होगा। अब देखिए एक चीज बताता हूं, तो फिर आपको एक बात का ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस अगर किसके अंदर, मैं बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर अब्सेंट, तो उनका जो डीएनए है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है।
क्लियर। और अगर इससे पहले मैं एक चीज बताऊं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं इसके स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर में ये कैसा दिखता है, ओवल शेप का या स्पेरिकल शेप का होता है? क्या होता है? स्पेरिकल शेप का या फिर ओवल शेप का हो सकता है। एनिमल सेल के अंदर तो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होगा। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल में ये पेरिफ्री की तरफ होगा। पेरिफ्री का मतलब क्या? क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर? एक लार्ज साइज का वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा सेंटर में, और बाकी जो न्यूक्लियस होगा वो पेरिफ्री या वॉल की तरफ होगा या सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होगा। यही बात मैंने बताई है कि इन एनिमल सेल ऑक्यूपाइड ए सेंट्रल पोजीशन। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, बट लेकिन प्लांट के अंदर यह क्या हो जाता है भाई, शिफ्ट हो जाता है पेरिफ्री रीजन के तरफ या पेरिफेरल रीजन की तरफ। अब मैंने फिर इसके बाद की बात में बात कर रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स का क्या काम होगा। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा, या डीएनए और न्यूक्लियस, डीएनए या आपके जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, वो मिलकर बनाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? अब एक चीज बताता हूं आपको, क्लियर कर देना चाहता हूं कि थ्रेड क्रोमेटिन फाइबर्स जो होंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर अपना सारा जेनेटिक मटेरियल होगा या जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बनते हैं, जिनके अंदर अपनी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। और अगर मैं बात बताऊं आपको, मैंने बोला कि यूकैरियोट्स के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके बाद में एक चीज देखिए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये बात कर रहा हूं मैं। अब न्यूक्लियोलस यानी कि क्या होती है? डार्कली स्टेन बॉडी होगी, स्पेरिकल शेप की हो सकती है। अब इसका काम क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या हो। अब न्यूक्लियोलस जो है ना, इसके अंदर आपका आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए बनता है, और वो राइबोसोमल आरएनए आपके प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। एक बार सिंपल अभी इतना कर लो कि इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? आरआरएनए की प्रोडक्शन होती है इसके अंदर। अब अगर मैं एक चीज की बात करूं, देखिए न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और उस फ्लूइड को बोल दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? या सिंपल देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर क्या होगा? एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ नहीं है, देखिए अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो गया। ये क्या था? अगर सेल से यानी न्यूक्लियस से बाहर था तो आपने इसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। अगर पोर्स के थ्रू ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो आपने इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया। क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया जाता है। इतना क्लियर? अब देखिए यहां पर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया। अब एक बार दो तीन इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया भी आपको कि एक तो क्या करके रखता है भाई, ये कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखेगा। दूसरा मैं बोल दूं कि सेल साइकिल को कंट्रोल करके रखेगा, या सेल साइकिल इसी के अंदर हो। क्लियर? और एक चीज बता दूं, एंजाइम की फॉर्मेशन होगी। एंजाइम्स फॉर्म होंगे यहां पर, ये सारी चीजें। क्लियर? अब ये सारी चीजें होती है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सिंपल फंक्शन लगा लो आप न्यूक्लियस। तो ये सब कुछ था एक बार न्यूक्लियस के बारे में। फिर से अगर एक बार शॉर्ट रिपीट कर देता हूं इसको। मैंने बोला कि डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑक्यूरेंस क्या हुआ? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो ये प्रेजेंट होगा, लेकिन मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो एब्सेंट ही होता है।
अब बात की स्ट्रक्चर की, ओवल या स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होगा, प्लांट सेल के अंदर पेरिफेरी पर होगा, एनिमल सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होगा। फिर आपने देखा कि क्या होगा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, डीएनए प्रेजेंट होगा इनके अंदर। अब क्या था, न्यूक्लियोलस, स्पेरिकल शेप का हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, क्लियर, या स्पेरिकल इन शेप, या एक से ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, या एक से ज्यादा नंबर में हो सकते हैं। फिर मैंने आपको न्यूक्लियर पोर बताया। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करवाते हैं भाई, मतलब मेनली सेल न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाते हैं। अब फिर आपने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन करवाता है। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद में अब मैं बात करने जा रहा हूं एक और सेल, नई सेल ऑर्गेनीज, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें देखनी है। मैं बोल रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर नाम के साइंटिस्ट। और ये जो था, ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होगी। क्लियर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होगा, जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। क्लियर, अब मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिख रही है, कुछ फोल्डिंग्स नजर आ रही है। इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है क्रिस्टे। क्या बोल दिया जाता है, इनको क्रिस्टे बोल दिया जाता है। अब ये क्रिस्टे का भी अपना एक फंक्शन होता है। क्रिस्टे की जो रीजन होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ही एटीपी की फॉर्मेशन होती है। क्लियर, क्रिस्टे के ऊपर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फॉर्मेशन करवाते हैं एटीपी की, और एटीपी ही क्या है, एनर्जी। क्लियर, अब वो चीजें आगे डिस्कस करते चलेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं कि अब ये जो फ्री स्पेस दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो सारा फ्री स्पेस है, इसको क्या बोल दिया जाता है, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब देखिए इसके अंदर आपको यहां पर एक डीएनए दिख रहा है, ये, और ये जो दिख रहे हैं इसके राइबोसोम्स। देखिए यहां पर मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं जिसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियर करना है कि क्यों बोला गया। देखिए मैं यहां पर एक वर्ड ले रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बोला जाता है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्लियर, अब इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला गया, देखिएगा यहां मैं बोल रहा हूं कि इसका खुद का डीएनए और इसके खुद के राइबोसोम्स। क्लियर, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम, सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। थोड़ा नया वर्ड होगा आपके लिए, इंपोर्टेंट है, लेकिन क्या बोला गया, सेमी ऑटोनोमस इसको, क्योंकि इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया यानी खुद के इसके डीएनए होते हैं और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अब इसी के अंदर हम बढ़ते हैं एक बार इस थ्योरी की तरफ। थ्योरी में मैंने क्या क्या बताया, मैंने ऑक्यूरेंस बताया, स्ट्रक्चर बताया, इसके फंक्शन बताए। अब देखिए ऑक्यूरेंस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं ऑक्यूरेंस के, समझिएगा। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो आपकी मैच्योर आरबीसी होती है, ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर एब्सेंट होगी। क्लियर, प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, डबल मेम्ब्रेन, यही बताया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से बना। फिर मैंने बोला कि कैसी शेप हो सकती है, रोड शेप, स्पेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ये भी हो सकती है। क्लियर, मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर देखिए, इनर का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिनको क्रिस्टे बोल दिया जाएगा। क्या बताया मैंने,
इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको क्रिस्टे बोल दिया जाएगा। अब ये क्रिस्टे क्या काम करते हैं, देखिए क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे। अब क्रिस्टे ही वो रीजन है जहां पर फॉर्मेशन होती है एनर्जी की, यानी कि एटीपी की। यहां पर वर्ड ले रहा हूं, देखिए मैं एटीपी, एक बार इसको भी डिफाइन करते हैं कि एटीपी क्या होती है। देखिए मैंने यहां पर बोला आपको एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी की फुल फॉर्म यानी कि क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब देखिए, ये जो होती है ना एटीपी की फॉर्मेशन, इसी को तो एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल में। क्या बोल दिया जाता है इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसको क्या बोल दिया जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और एक माइटोकॉन्ड्रिया ही वो रीजन होता है जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और इसीलिए एटीपी की फॉर्मेशन या एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ही इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। अब देखिए इसके बाद में मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स होंगे, डीएनए होगा, आरएनए होंगे, ये सब। लेकिन एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, इसका जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर होता है। कैसा डीएनए होगा इसका, सर्कुलर डीएनए। अब फिर मैं बात करता हूं इसके फंक्शन की। फंक्शन जो होगा इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, देखिए साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसकी ये साइट होती है, यहीं पर प्रेजेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर मैं बोल रहा हूं कि एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी की सिंथेसिस होने की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, पावर हाउस बोल दिया जाता है। तो ये तो सब था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए एक बार मैं इसका क्विक रिव्यू लेता हूं, मैंने क्या क्या बताया। मैं बोल रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होगी। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस जिसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला जाता है। फिर मैंने बताया कि इसकी इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्रिस्टे बोला जाता है, और क्रिस्टे ही वो स्ट्रक्चर होंगे जिनके ऊपर क्या होगा या जिनके अंदर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी एटीपी की। क्लियर। और फिर मैंने बोला कि यहाँ पर फ्री स्पेस जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए होगा, फिर यहाँ पर क्या होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इसके। ठीक। फिर देखिए मैंने बताया इसका ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगा। मैच्योर आरबीसी जो होगी उसके अंदर एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी एब्सेंट होगा। स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, रोड शेप, स्पेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप। क्रिस्टे जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। एटीपी की जो फॉर्मेशन होगी वो यहीं पर होगी। क्रिस्टे क्या है, प्रेजेंट है। एटीपी की फॉर्मेशन होगी। एटीपी क्या बताया मैंने, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्लियर। फिर देखिए क्या था, मैट्रिक्स के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए इनकी फॉर्मेशन होगी या प्रेजेंट होंगे। फंक्शन जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर और एटीपी के सिंथेसिस के अंदर। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है कई चीजों का, लेकिन वो अभी नहीं है आपके लिए। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बाकी नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल आपके लिए यूजफुल है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। और थैंक यू।